नमस्कार, मैं आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं दलित की आवाज़। और हमारे पास उपस्थित हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो जी सूरज जी बताएं। बोलिए सर। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सूरज कुमार राव है, जिला उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी से। जी सर बताइए। तो आप कब से हैं पार्टी में? पार्टी में मैं 2017 से संगठन में। जी जी। क्या पार्टी तो आपकी अभी उतना ग्रो भी नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? कहीं नहीं, पार्टी पूरी प्रदेश में पूरी भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। इसका परिणाम 2027 से 2026 में आने वाला चुनाव में परिणाम खुद पता चल जाएगा। 2027 में तो लग रहा है कि फिर बीजेपी आने वाली है, लोग बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, जो अपने दलित समाज और पिछड़े आबादी के 85 के जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जी समाज उनके साथ है। तो हमारे बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जो इस सब सत्ता सरकार में जो है, इस तरह से कोई अच्छी नहीं कर रही है। तो दिन प्रतिदिन इतने अत्याचार होते जा रहे हैं जी। इस गवर्नमेंट में, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे और इस बात को हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो उस मानता समानता के लोग उत्पीड़न करते रहेंगे। ये भेदभाव हो रहा है तमाम जाति विशेष को लेकर, जी। क्या है कुछ, कब तक सही होगा? देखिए, कब मानते हैं इस बात को। हमारे समाज के एक उभरते हुए नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। जी। अभी हम लोग के पास कुछ ऐसा मतलब कि पावर नहीं है अच्छा। कि अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं। तो पावर आ जाए तो बंद हो जाएगा? बिल्कुल, पावर उठाएगा तो अपने समाज के लिए और अपने हक अधिकार के लिए। तो उस पर विशेष तौर पे हम लोग गौर करेंगे। तो क्या 2027 में बनेंगे? बिल्कुल, 2027 आने वाले चुनाव में हमारे भाई जिस तरह से आदेश करेंगे उस तरह हम भाई के साथ रहेंगे। अच्छा। हाँ, उनकी नीतियों को हम लोग पालन करेंगे। तो पूरा समाज तो आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं बहन जी के साथ भी है, तो जी। कैसे आप वो करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहन जी हमारे आदरणीय हैं और बहन जी अपने समय में काफ़ी समय में बहुत मतलब कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। और मैं बहन जी से ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी कम से कम अब तो अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किए। एक बार हमारे चंद्रशेखर भाई को एक बार सपोर्ट उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तो चंद्रशेखर भाई के बोल रहे हैं, यहाँ पे आकाश आनंद जी भी हैं। देखिए, आकाश आनंद जी अभी संघर्ष नहीं किए उतना, जिस तरह से उनको अभी बना हुआ पार्टी उनको मिल रहा है। अच्छा। बहन जी कांसीराम साहब बनाए थे, बहन जी को मिले, बहन जी की मेहनत की। अब देखिए, आकाश आनंद जो हैं वो उनको बनाए हुए पार्टी और मिल रही है, वो विरोध पर संघर्ष नहीं किए। और जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो हर एक समाज के लिए, अपने समाज के लिए आवाज़, सड़क से लेकर सांसद तक वो आवाज़ उठाने के लिए कार्य करते हैं। आकाश आनंद जी भी तो आवाज़ उठाते हैं बहुजन समाज का, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं लोग? कहाँ उठा रहे हैं? उठा ही नहीं रहे वो। और उठाते हैं तो इस तरह से हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पार्टी संगठन बनाने की नौबतें नहीं आती। अच्छा। तो बहन जी की पार्टी में कहीं ना कहीं पहले थे भाई, जी। तो छोड़ना क्यों पड़ा? देखिए, एक हमारे मामला था कि जो कि हमारे ही गांव के कुछ लोग बीएसपी में पदाधिकारी थे, हम ही सदस्य उसमें थे। अच्छा। तो हमारे ऊपर एक मतलब मुसीबत थी, चाहे मतलब कुछ अवैध तरीके से। हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा इसी से बात है, और उस बातों को विशेष तौर पे उस बात को हमारे एक टाल दिए हैं। अच्छा। इसी तरह मुझे मतलब कि जहाँ मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है उस पार्टी में रहने से क्या मतलब है? आज़ाद समाज पार्टी में मान सम्मान हो रहा है? बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी में हिस्सेदारी की बात होती है, हक की बात होती है। जी। तो किस तरीके से देखते हैं 2026-27 को लेकर के आप, क्या कुछ होने वाला है कुछ? 2027 में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अच्छा। और अपने ही लोगों ने अपने समाज को, अपने भाई को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027-2026 में जी। और आने वाला समय में चुनाव में विजयी घोषित करेंगे। तो जीत कैसे घोषित होगी? इसमें तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी है, सपा है, बीएसपी है, आप कहीं ना कहीं निचले पैदान पे हैं। जी। देखिए, हम लोग पूरी प्रदेश में, पूरी भारत में हम लोग जिस तरह से संघर्ष किए हैं, जी। उस तरह से मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हम अपने समाज के लोग हमारे बारे में सोचेंगे, हम लोग के बारे में। तो आने वाला भविष्य आप लोग का कैसा है?
आने वाला समय तो हम लोग का भविष्य तो जनता के बीच में है, जनता तय करेगी ना। आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे बड़े भैया चंद्रशेखर जी मुझे अवसर दे रहे जी। हैं तो मैं जो सक्षम हूँ चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, जी समाज आपके साथ है पूरा? बिल्कुल, हमारे समाज हमारे क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, तो चलिए ठीक है। और यहाँ पे रोशन भैया भी हैं, आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। जय भीम। मैं रोशन भैया, जिला मीडिया प्रभारी। जी बताइए सर। में लगा। जी सर बताइए, क्या कुछ पार्टी में है, क्या देख के आप पार्टी में आए? पार्टी में बहुजन समाज यानी 85 बनाम 15 की विचारधारा है, जी जिसमें 85% की अधिकारों की बात करता है, जी। इसलिए इसमें पार्टी में अच्छा, है। जो हक और अधिकार की लड़ाई जी सरकार में न होते हुए भी लड़के संघर्ष करके मुकदमे झेलकर जेल में जाकर न्याय दिलवा रहा हो, समाज में छोटे छोटे समस्याओं को समझ रहा हो, सुन रहा हो, तो भाई के साथ तो खड़ा होगा ही कोई, इसलिए हम खड़े हैं। तो इसमें तो तमाम सांसद लोग हैं, सभी लोग आवाज़ उठाते हैं दलित समाज का। देखिए, जो भी सांसद और विधायक जीत कर जाते हैं यहाँ से, हमारे वोट लेकर जाते हैं, हमारे अधिकार का बात नहीं करते हैं। अदर पार्टियों की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी आएगी, हमारे लोग चुन के जाएंगे सत्ता में, तो काम करेंगे। आइए, आपने देखा ही होगा बान जी का जो शासन रहा है, जो बहुजन समाज का जो शासन रहा है, तो कितनी कानून कितना सख्त रहा है। लेकिन जो हमारी पार्टी है, आज जो भाई जी का जो स्टैंड है, उससे यही लगता है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं, जो बलात्कार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, शोषण हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये सब बंद हो जाएंगी। तो आप बताएं कि बहन जी का सत्ता था, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहन जी को क्यों छोड़ दिया? बहन जी को छोड़ने के कारण ये था कि बहन जी मतलब कि बहन जी ये सोचती थी कि मतलब जो समाज है, बहुजन समाज है, वो जैसे बहुजन समाज पार्टी नाम है उनका, जी जी। और उस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था उसमें, अच्छा, लेकिन बाद में उन्होंने कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उन्होंने कांशीराम साहब की हाँ, विचारधारा बदल दी। स्वर जातियों के लिए उन्हें मतलब प्रोग्राम भी रखा, लेकिन हमारी जो समाज है, समाज के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं रखा। इससे समाज धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है और टूटता ही चला जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें कहते हैं कि जैसे सतीश मिश्रा जब से आए तब से पार्टी उन्होंने एकदम खोखला कर आप दिया, क्या है? बिल्कुल सही है। जी जब से सतीश मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी में आए, तभी से पार्टी का जो ग्रोथ था वो डाउन होता चला गया, गिरता चला गया। क्योंकि जो हमारे हक और अधिकार की जो लड़ाई है, जब नहीं मिलेगा, शोषण होगा, अत्याचार होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो कोई तो फरिश्ता होगा जिसको हम सुनाएं, जो हमारे लिए वो काम करें। तो हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आया चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो हमारे लिए काम करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाता है और नहीं डरता भी नहीं है, ठीक है। और जान की परवाह किए बिना कितने सालों तक वो जेल में रहे, मार खाए यातनाएं सही, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए चले, और आज चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और आने वाले समय में देखिएगा कि आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश पर शासन करेगी, प्रदेश की छोड़ दीजिए। अच्छा, दावे से कह रहे हैं आप? हाँ, दावे से कह रहे हैं। जैसे हमारे पार्टी का जो ग्रोथ है बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हमारे ज़िले में भी जो साथी हैं, हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो साथी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि पार्टी को यहाँ पे ज़िले में सबसे मजबूत बनाया जा सके। यहाँ पे चुनाव जीत कर लोगों का भलाई किया जा सके। लोगों की जो अत्याचार हो रहा है, जहाँ सड़कें नहीं हैं, आने जाने में दिक्कत है, नालियाँ नहीं हैं, घर द्वार टूटा फूटा पड़ा है, मड़ई पड़ा हुआ है, उसको सबको सुविधाएं देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, चंद्रशेखर भाई आ जाते हैं तो ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, अच्छा, क्योंकि उनका स्टैंड है वैसा। हमारे बहुजन समाज में नेता बोलने वाला पैदा नहीं हुआ है, जैसे वो बोलते हैं वैसे करते भी हैं। अच्छा। हाँ, आप कहीं ना कहीं देखते हैं चंद्रशेखर भाई जो हैं
पुलिस प्रशासन से भिड़ जाते हैं, क्या कुछ क्वालिटी है उनके? मुझे देखिए, डरते नहीं है क्या? एक तो एक एडवोकेट है, जी। कानून के ज्ञाता भी हैं। अच्छा। वो जानते हैं कि कहाँ मेरा अधिकार है, कहाँ मेरा अधिकार नहीं है। जब पुलिस उनके अधिकारों का हनन करती है तब वो बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्हें कहीं ना कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ इस गवर्नमेंट में रोक लिया जाता है क्या? इस सरकार में क्या हो रहा है? सरकार डर जाती है। अच्छा। वो नहीं चाहती है कि हमारे भाई सत्ता में आए। अच्छा। सत्ता में आएंगे तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, यानी कि जो लोग सोचते हैं उसी का अपोजिट। जी। ठीक ना, जो हक और अधिकार जो नहीं दे रहे हैं, सोचते हैं ना, जैसे पहले वो गोबर उठाता था तो गोबर ही उठाए, जो गाय चराता था गाय ही चराए, उस तरह से वो विचारधारा पे चल रहे हैं। उस चीज़ को ख़त्म करके समान रूप से सबके लिए अधिकार, सबको समान अधिकार मिल जाए, इसके विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए उनको रोका जा रहा है। अच्छा, जब भाई जी यानी हमारी पार्टी भाई जी सत्ता में आएंगे तो कानून व्यवस्था जो होती है बिल्कुल टाइट रहेगी, शासन प्रशासन टाइट रहेगा, लोग जागरूक रहेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए या अपने अधिकार को कहने के लिए प्रशासन के पास जाएंगे। प्रशासन में ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे ये मिल जाए, जानकारी मिल जाए कि लोगों के पास जो उनकी समस्याएं हैं वो उनके पास समस्याएं हल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऐसा पोर्टल खोला जाएगा। अच्छा। ऐसी सुविधाएं दी जाएगी। भाई जी का यही स्टैंड है, घर घर बहुजन समाज के घर पे रोजगार होगा, अच्छे मकान होंगे, गाड़ी भी होगी, मेहनत करेंगे तो गाड़ी होगी ही, और अच्छी सड़कें होंगी। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा चंद्रशेखर रोजगार। आजाद। अच्छा, एक और बात है, चंद्रशेखर आजाद जी घर घर कट्टा देने का बात बोले थे। हाँ, ये जो मोबिलाइजिंग हो रहा है, जी। जो घटनाएं क्या हो रही हैं, किस हद तक ये बातें सही हैं? ये उनका जो ये बात है बिल्कुल होना ही चाहिए। अच्छा। जो दलित समाज है, सबसे ज़्यादा जो अत्याचार जो होता है वो दलित समाज पे होता है। ये अपने बहन बेटियों की, जैसे हाँ। अपने बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए अगर हमें लाइसेंस दिलवाने के लिए गन या बंदूक मिल जाए तो जो घटनाएं होती हैं कम से कम अपनी आप में रक्षा तो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस गवर्नमेंट में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? नहीं, इस गवर्नमेंट में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा। सबसे ज़्यादा आप रोज़ देखिए, यहाँ घटना हो रही है, मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, बलात्कार करके गर्दन काट के फेंक दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बस कैंडल लेके जो आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन मौन बनी है, सरकार मौन बनी है, एक्शन नहीं ले रही है, जो कातिल है उसको पकड़ नहीं रही है। इतना कानून का नाम संशोधन हुआ है तो थोड़ा वो भी कर दें। जी नहीं। तो जैसे बहन जी की सरकार थी उसमें गुंडे थर थर कांपते थे, इसमें यह बात सही थी क्या? वो सख्त थी। देखिए बहन जी सही थी, हमारे हाँ। बहन जी सही थी। कब से गड़बड़ होगी? क्या देखिए, दिक्कत है? जब से हमारे बहुजन समाज पार्टी में और 15 के लोग जैसे इंट्री होने लगे जी जी। और वो अपने फेवर में राजनीति चलाने लगे, तब से बहन जी की और सत्ता शासन गिरने लगा। तो जी अपना परिचय बताएं। हम का नाम आज़ाद समाज पार्टी के महामंत्री पद के अधिकारी हैं। अच्छा जी। कब से हैं? अभी फिलहाल जल्द ही बने हैं। अच्छा। जी। क्या कुछ पार्टी में देखी कि आप पार्टी ज्वाइन किए? पार्टी में इसलिए देखे हैं कि भाई चंद्रशेखर रावण हमारे समाज के लिए इतना लड़ सकता है, गोली खा सकता है, हम उनके लिए ढाल नहीं बन सकते। जो 4 गोली खाएंगे तो हम 8 गोली खाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। जी। इतने दीवाने क्यों हैं चंद्रशेखर आजाद जी के? अरे जब हमारे समाज में बहन बेटियों के साथ गलत होता है तो वो बंदा सबसे पहले खड़ा होता है। जी। वही गांव में पहुंच के मतलब अपना आंदोलन स्टार्ट किया। तो उनका देखा देखी सबका नाम है, जितने राजनीतिक दल वाले हैं फिलहाल आप वो काम कर रहे हैं। बहन जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, बहन जी अपना वो भी लोग संघर्ष करते हैं, आते हैं, कहीं ना कहीं घटनाएं होती है वो भी लोग पहुँचते हैं क्या? बहन जी अब जो बाबा साहब का मिशन था वो धीरे धीरे भूल चुके हैं। अच्छा। जी। ये कब से हुआ है फिर? ये हमको लग रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से का नाम एकदम अपना बोलती बंद कर दी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बहन जी बीजेपी से कनेक्ट हैं? नहीं, बीजेपी कनेक्ट नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं। अच्छा।
शेखर आज़ाद जी के आप कब से दीवाने हो गए? हम भैया जी जो है 17 से उनको हम जानते हैं अच्छा जी। अब जाके आप पार्टी में गए? जी, क्या हम कोई थोड़ा मिला नहीं था क्या? हम पार्टी में जुड़ना नहीं चाह रहे थे, अच्छा फिर भाई जी को देखते देखते फिर अंदर घुस गए इस पार्टी में। जी, भाई जी से मिले हैं? भाई जी से मिले नहीं, देखे हैं अच्छा, दूर से। मिलने की इच्छा है? मिलने की इच्छा बहुत है, लेकिन पहले उनको मतलब काम करके दिखाएंगे तब मिलेंगे, अच्छा उस तरह कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात ये बताइए, गली गली और क्या नाम है, जहाँ जहाँ होता है बहन बेटी की इज्जत में चंद्रशेखर आज़ाद रावण खड़ा होता है। जी। अब पता नहीं, ये जब से ये चंद्रशेखर रावण गली गली में घूमने लगे, अपना आंदोलन और अधिकार का मांग उठाने लगे, तब देखते हैं तो सभी नेता पीछे पीछे चल दिए, वो भी 4 चक्का उठाते हैं, रोड पे निकल लेते हैं। पहले तो वही स्टार्ट किए। तो उनका अगर सत्ता आ जाता है तो ये जो भाई इतना समस्याएं जान- बंद हो जाएंगे? उनका सत्ता आ जाएगा तो जैसे जो शिक्षा जो है और कानूनी जो कानून है जी। वो एकदम मजबूत हो जाएगा। अच्छा, अभी नहीं है? अभी बहुत ढीला है, हम मान रहे हैं, क्योंकि एकदम मजबूत रहता तो बहन बेटियों के ऊपर आए दिन प्रतिदिन रेप और क्या नाम हत्या नहीं होता। अच्छा और रोज रोज मतलब देखते हैं कि काम रेप होता है और क्या नाम है, दलित को मार दिए, ये हुए कर दिए, लगता है कि इंसान है ये नहीं, तो कहीं ना दलित कहीं ये दलित समाज पे ही होता है? नहीं, और समाज पे होता है ये। क्या नाम है, यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज का बात है, जी जी। वहाँ पाल समाज की बहन बेटी पे हुआ था। भाई जी गए तो वहाँ पे क्या नाम है 2-4 अपने साथी भी पकड़ा गए। तो वहाँ भाई जी को रोक दिए थे लोग? जी जी, रोक दिए थे। कारण ये कि ये पुलिस जान ले- मतलब पीड़ित परिवार से मिलना कहीं देखा जाए तो किसी हद तक सही बातें नहीं है क्या? ये बताइए, एक नेता अपने क्या नाम है परिवार से जा रहा है मिलने, तो क्यों रोकना, मतलब रोका जाए? रोकने का मकसद क्या है? अरे जा रहा है, फिर चला जाएगा तुम मिल के। अच्छा, भाई बोलते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डियों में गैप है, तमाम नाखूनों के खींच लिए, क्या इसमें कुछ है? भाई उतना वो झेला है बंदा तो बताता है अपने बारे में। जी अब इंसान को थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो चिल्लाने लगता है। जी। वो तो 4 गोली खाया है। उसी के जुनून को देखते हुए हम लोगों के शरीर में जुनून भरा हुआ है। अच्छा, इतना उनके पे अत्याचार हुआ फिर भी उनको ये नहीं हुआ कि उसे छोड़ दें? भाई वो बंदा में कुछ बात ही अलग है जी जी। एक बोलते नहीं, एक फरिश्ता जन्म लेता है, उसी तरह वो है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को भगवान का दर्जा देते हैं? नहीं, उसे भगवान को मसीहा नहीं, मानते मसीहा हैं? मानते हैं। जी वही। जी, भगवान का कोई आकार नहीं है भैया, जिंदा खड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो आप पार्टी में कब तक रहेंगे? क्या आने वाले समय में आजीवन- कोई किसी पार्टी से आपको कोई पैसा तमाम चीज़ों का लालच दिया जाए तो क्या आप जाएंगे पार्टी में? बा भैया, हम खाली आजीवन तक मतलब आज़ाद समाज पार्टी में रहेंगे, अच्छा और मुझे चुनाव लड़ना नहीं है अच्छा। जी।